Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. भाभी तिवारी जी बोल रहे हैं ना कि अपने बिल्डिंग का एक वॉचमैन का पैर बहुत सूज गया है, चल भी नहीं पा रहा है वो तो। तिवारी जी, मुझे लग रहा है कि इसके पैर की वेन फूल गई है, उसके अंदर शायद खून की गुठली बन गई है। ये देखिए, ऐसे इसका पैर फूला हुआ दिख रहा है ना, इस टाइप का। तो ये जो नली है ना, खून की वेन यानी अशुद्ध रक्तवाहिनी, इसके अंदर खून की गुठली हो गई है। अब एक खून की गुठली होगी तो क्या होगा, खून पैर से ऊपर जाने में दिक्कत आएगी और ये पैर ऐसे सूज जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये खून की गुठली यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे एकदम क्लियर फ्लो दिख रहा है। तो अब ये खून की गुठली अगर समझो भूल से ऊपर फेफड़े में चली गई तो शायद उसको अचानक सांस की तकलीफ भी हो सकती है। आप एक काम करो, उसको जल्दी से एडमिट करा दो सिविल में ले जाके, वहाँ पे रिपोर्ट भी हो जाएंगे, दवाइयाँ भी शुरू हो जाएगी। एडमिट कराना है तो चलो, मेरी गाड़ी में है ड्राइवर, वो ले जाएगा। ये तम्बाकू तो नहीं खाता है? भाभी, इनकी जो ड्यूटी है सिक्योरिटी की, वो 24 घंटे की भी हो जाती है, इसलिए उसको टाइम पास करने के लिए चाय भी पीते हैं और तंबाकू भी खाते हैं। यह लिपमैन के पैर की वेन ब्लॉक देख के मुझे मेरे एक पुराने पेशेंट की याद आई। 18 साल का बच्चा था, पूरा हार्ड पिंजरा, लगता होगा 10-12 साल का होगा। उसको कंटिन्यूस फिट्स आने के कारण एडमिट कराया था और तपास किया तो मालूम पड़ा उसके दिमाग के अंदर की वेनस साइनस, कि जिससे अशुद्ध रक्त आपका दिमाग से आपके हृदय की ओर या आ रहा है, वो नली के अंदर खून की गुठली बन गई है। उसका इलाज तो शुरू कर दिया था, फिर उसकी माँ को पूछा इतनी छोटी उम्र में कैसे इसको प्रॉब्लम हो गई, कोई व्यसन तो नहीं है? शायद मुझे लगा ना ही बोलेगी, पर उसकी माँ ने बोला हम मज़दूर आदमी, देखो हम लोग तो रोज़ मजदूरी करने जाते हैं। ये लड़का भी हमारा 18 साल का है, रोज़ मजदूरी करने जाता है, दिन भर मुंह में तंबाकू रहता है, शाम को आता है तो पोटली लेके आता है, और इसके कारण ये लोग खाना पीना भी नहीं खाते हैं और ऐसे ही चलता है। सो मेरे को एक बात तो मालूम पड़ गई कि इसका भी जो वीनस थ्रोम्बोसिस हुआ है वो इसके ज़्यादा तंबाकू के सेवन प्लस दारू इसके कारण हुआ है। तो ये तंबाकू के कारण ये जो वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस या ये जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, वो अपन देखते हैं। तंबाकू या गुटखा दिन भर मुंह में रखते हो तो एक तो मुंह का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी ख़राब हो जाता है, वैसे ही पेट का भी यानी स्टमक का भी हो जाता है, तो आपके विटामिन्स का एब्सॉर्प्शन नहीं होता। जैसे कि तिवारी जी ने बताया था कि ये लोग 24 घंटे 48 घंटे ड्यूटी करते हैं सिक्योरिटी वाले, वैसे ही काफ़ी जो मजदूर लोग रहते हैं, जितनी उनकी ताकत है उससे बहुत ज़्यादा मजदूरी करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो मुँह में सारे कंटिन्यूसली तंबाकू डालते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं। उसके कारण वो जगते भी हैं, पर उसके कारण उनकी भूख दब जाती है, और जब उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है तो उनमें ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाती है, फॉलिक एसिड, B12, बाकी विटामिन्स। इसके कारण एक जो होमोसिस्टीन बोल के अमाइनो एसिड होता है वो बढ़ जाता है, वो अपने लिए अच्छा नहीं है। उसके कारण क्या होगा, एक तो आपके आर्टरी के अंदर या वेंस के अंदर खून बंद हो जाएगा, जैसे ये लिपमैन के हुआ था, पैर के अंदर की वेन बंद हो गई, या जो मैंने बताया था वो बच्चे के दिमाग के अंदर की वेन ब्लॉक हो गई थी, ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। कभी उनको लकवा भी हो जाता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे होते हैं। और वैसे ही आप कंटिन्यूस अगर मुंह में तंबाकू रखोगे और ये सब विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड कम होंगे तो आपको वैसे ही एनीमिया यानी खून की कमी भी हो जाएगी। तंबाकू के अंदर निकोटीन नाम का एक सब्सटेंस होता है। निकोटीन से क्या होता है, आपका दिमाग स्टिमुलेट होता है, एड्रेनलिन सिक्रेट करता है। आपको मालूम है ना, किसी को जोश आ गया तो बोलते हैं हम लोग बहुत एड्रेनलिन आ गया इसमें, तो उसके कारण एड्रेनलिन स्टिमुलेंट से क्या होगा, भूख कम लगेगी, काम करने का उत्साह भी बढ़ जाएगा, नींद कम आएगी। तो ये जो भी वर्कर क्लास है कि वो लोग तंबाकू खाते रहते तो उनकी नींद भी उड़ जाती है, वो काम भी अच्छे से कर पाते हैं। और पर उसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी है, उससे कभी धबकारे बढ़ जाते हैं, BP भी बढ़ सकता है। उसके सिवा निकोटीन से क्या होता है, आपके दिमाग के अंदर डोपामिन सिक्रेट होता है। डोपामिन सिक्रेट होने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगता है, और ये जो फील गुड फैक्टर है उसके कारण ही आपका निकोटीन के साथ एडिक्शन हो जाता है। शुरू में तो क्या होता है, आप थोड़ी सी तंबाकू खा लो, फिर बाद में शायद दिन में 2 बार खाते होंगे,
फिर बाद में लगता है कि नहीं और खा लूँ और थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लगने का इफेक्ट का टाइमिंग कम होता जाता है, अब बार बार खाते रहते हो। और इसमें तो काफ़ी लोगों को इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि वो कंटिन्यूस मुंह में तंबाकू या गुटखा जो भी है रखते ही रहते हैं। लोग जो भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसमें भी तो तंबाकू ही होती है, पर वो जो आपका स्मोक आपके फेफड़े में जाता है उसके कारण आपको खांसी की तकलीफ़ तो होती है, उसके सिवा कैंसर भी हो सकता है। और सबसे वर्स्ट चीज़ ये है कि वो स्मोक के कारण जो है आप जब सांस छोड़ते हो तो आपके आजू बाजू में रहने वालों को भी मिल जाता है और उसके कारण आपको जो बीमारियां हो रही है सब उनको भी हो सकती है। सो स्मोकिंग वर्स्ट थिंग। और स्मोकिंग से और एक चीज़ होती है, जो तंबाकू के साइड इफ़ेक्ट पहले मैंने बताए वो तो रहेंगे ही, उसके सिवा हाइपर विस्कोसिटी यानी खून आपका जाड़ा हो जाता है, चिपक जाता है जल्दी। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया है, एक समझ लीजिए सादा खून है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो ये जो ब्लड भरा है वो आराम से नीचे जा रहा है क्योंकि ये नॉर्मल ब्लड है अपना। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ब्लड के अंदर प्लेटलेट जो होती है वो चिकट होती है और उनके अंदर क्या काफ़ी बार आरबीसी भी ज़्यादा होती है। वो चिकट प्लेटलेट होगी तो वो क्या होगी, छोटी साइज़ की आर्टरी में से जब ब्लड जाएगा तो ये देखो ये ब्लड है, ये जाने में दिक्कत थोड़ी सी आ रही है और ये जल्दी से नीचे जा नहीं रहा है, ये अंदर ही थोड़ा फंसा हुआ है, क्लॉट्स बीच में अटक रही है। ये आपको यहाँ पे दिखती है, ये यहाँ पे अटकी हुई है, यहाँ थोड़ा नीचे गया है, यहाँ थोड़ा नीचे जा रहा है। तो इस प्रकार जो नलियाँ है खून की बंद हो जाती है। अब ये खून की नली बंद होगी, समझो आर्टरीज बंद हो गई तो क्या होगा, लकवा हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। पैरों की नली बंद होगी तो पैरों में खून कम चलेगा, आपको चलते चलते पैर दुखेंगे, यहाँ तक कि गैंग्रीन भी हो सकता है। काफ़ी लोगों को गुटखा तंबाकू कंटिन्यूस मुंह में रखने की आदत होती है, उसके कारण मुंह की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। देखिए मुंह खुलने में दिक्कत आ रही है, ये दांतों की हालत। आपको इसके दुष्परिणाम समझाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशु अग्रवाल, डेंटल सर्जन MDS, और डॉक्टर राहुल अग्रवाल, ओंको सर्जन, दोनों ही भोपाल से हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंशु अग्रवाल। आज हम लोग मुंह के कैंसर के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। मुंह के कैंसर में जीभ के कैंसर, गाल के कैंसर, दाढ़ के कैंसर, तालू के कैंसर इंक्लूड होते हैं। ये कैंसर जो है मुख्यतः एक नॉन हीलिंग अल्सर की तरह प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई घाव बन जाए दांत निकालने के बाद या अदरवाइज कोई छाला हो जो कि किसी इलाज की वजह से भी भर नहीं रहा हो, तब हम लोग उसमें कैंसर सस्पेक्ट करते हैं और उचित जांचों के बाद उसका इलाज किया जाता है, जिसमें कि मुख्यतः सर्जरी, ज़रूरत पड़ने पर सिकाई, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी भी दी जाती है। कैंसर के मुख्य कारणों में से जो है एक तो तंबाकू का सेवन और पान मसाले का सेवन, जो कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। और एक डरने की बात यह है कि बहुत कम उम्र में आजकल बच्चे शुरू कर देते हैं, स्कूली बच्चे जो है अपने माँ बाप को या दोस्तों को देख के इसकी सेवन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक सेवन होने से इसके बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें मुख्य चीज़ है कैंसर। इसके अलावा इसके होने की वजह से एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं OSMF, जिसकी वजह से मुंह कम खुलता है और इसकी वजह से मुंह की सफाई नहीं हो पाती है, जो आगे चल के कैंसर का कारण बन सकता है। हाँ राहुल, OSMF के पेशेंट्स में तो हम पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करते हैं और उनको अप्लायंसेस भी देते हैं जिससे कि उनकी माउथ ओपनिंग बढ़े। और वैसे कैंसर के पेशेंट्स के अच्छे प्रोग्नोसिस के लिए और अच्छे सर्वाइवल रेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन, और वो तभी होगा जब पेशेंट हर 6 महीने में रेगुलर चेकअप के लिए आएगा। और जैसे कि तुमने पहले बताया कि कोई भी अगर छाला 14 दिन से ज़्यादा में ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अपना चेकअप करवाइए, हम उसकी बायोप्सी भी कर सकते हैं और आपको रेफ़र कर सकते हैं जहाँ भी ज़रूरत हो। और वैसे कैंसर पेशेंट्स में रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है, पर उसके कारण इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है पेशेंट को, और सलाइवरी ग्लैंड्स, हड्डियों पे, टीथ पे, इन सब पे बहुत असर पड़ता है। और इसके कारण अगर कोई भी डेंटल इन्फेक्शन होता है तो हमें उसे बहुत जल्दी ट्रीट करना है। स्पेशली पुअर ओरल हाइजीन, अगर कोई डेंचर ठीक से फिट नहीं होता है तो वो, अगर कोई शार्प टीथ हैं, कोई ब्रोकन फिलिंग्स हैं, कोई डिफेक्टिव फिलिंग्स हैं, तो हमें इन्हें जल्द से जल्द टैकल करना है, जिससे कि ओरल कैविटी में कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना रहे
और आगे चलकर ओरल कैंसर के पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद। तंबाकू गुटखा खा के लोग कहीं पे ही थूकते रहते हैं, और जो हम बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो कैसे पूरा होगा? स्टॉप स्मोकिंग तंबाकू गुटखा 7 रीजंस। हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, उसके कारण आपके यहाँ पे विटामिन कम हो रहे हैं, B12 कम हो रहा है, फॉलिक एसिड कम हो रही है, खून जाड़ा हो रहा है, लकवा हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। एडिक्शन कैसे होता है मैंने बताया। एडिक्शन छूटने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कोविड के समय में आपको मालूम होगा, जब पहले हफ्ते में लॉकडाउन हुआ था, बिल्कुल तंबाकू नहीं मिल रहा था, लोग पागल जैसे इधर उधर दौड़ रहे थे। एक 5 रुपये का पुड़ा लेने के लिए वो लोग 50 रुपये 100 रुपये भी देने को तैयार थे। मेरे को लगता है उसी टाइम पे शायद उन लोगों ने सबने तंबाकू छोड़ दिया होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है, पर एक्चुअली तंबाकू के साथ वो बिल्कुल नहीं होती है, और उसके कारण आपके मुंह से इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, कैंसर के बारे में बताया हुआ है। पैसे नेचुरल है, ये फालतू के पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। जब आप महीने के जो भी पैसे कमा रहे हो उसमें 150-200 रुपये आपके ऐसे ही जा रहे हैं कि जिससे आपको ना फ़ायदा हो रहा है, ना आपके फैमिली को नहीं हो रहा है, ना आप खाने पीने पे अच्छी तरह से बोलो, फ्रूट्स पे बोलो, या कोई चीज़ पे खर्चा कर पा रहे हो, तब क्या फ़ायदा। एंड मोस्टली टोबैको का व्यसन जो होता है, टोबैको लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा है, गुटखा अपर क्लास में है, और लोअर क्लास में एक्चुअली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन लोगों को मुंह के प्रॉब्लम एंड बाकी सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग बिफोर इट्स टॉक्सिक। अपने बच्चों को गुटखा तंबाकू से बचाने के लिए आपके घर में आप किसी को ही गुटखा तंबाकू लाने मत दीजिए, और जहाँ तक तो हो सके जो भी आजू बाजू में ले रहे हैं उनको सबको छुड़वाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।